जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सभी सुनेंगे ज्येष्ठ मास का 12वां अध्याय और इस अध्याय में सुनेंगे अश्वमेघ यज्ञ का वर्णन। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, अब राजा भगीरथ जैसे गंगा जी को इस लोक में लाए, वह सब कथा मैं तुमसे कहता हूँ। आप चित्त को निश्चल करके सुनिए। प्रथम सूर्य कुल में राजा सागर परम धार्मिक देवताओं तथा दैत्यों का निर्वहन करने वाला विख्यात हुआ। वह नीति को जानने वाला और अति कुशल था। अयोध्या में अपनी राजधानी बनाकर पुर के समान 7 द्वीपों की रक्षा करता हुआ समस्त पृथ्वी का शासन करता था। अपने और पुत्र के समाज प्रजा का पालन करता था और शेष नाग के 1000 फनों के समान उसके 60,000 पुत्र थे। राजा सागर के 60,000 पुत्र समुद्र के समान विख्यात और बड़े पराक्रमी थे। बल में वायु के समान और बुद्धि में बृहस्पति के समान, धनुषधारियों में भीष्म के समान और तेज में सूर्य के समान थे। वे राजा सागर के 60,000 पुत्र समस्त विद्याओं में कुशल तथा धर्म में परायण थे। ऐसे 60,000 पुत्र सहित राजा सागर ने अश्वमेघ नाम वाला बड़े प्रसिद्ध यज्ञ को प्रारंभ किया। राजा सागर ने ऋषि वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार और उनकी सहायता से विधिवत संकल्प करके यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिए। अनेक सेनाओं से सुशोभित सेनाचरों तथा वीर पुत्रों सहित यज्ञ का घोड़ा, जिसकी रक्षा के लिए राजा सागर के 60,000 पुत्र थे, चल पड़े। अपनी इच्छा पूर्वक एक देश से दूसरे देश को जाता हुआ थकावट से युक्त हुआ श्रेष्ठ घोड़ा जिन जिन विख्यात राजाओं से पकड़ा गया, उन सब राजाओं को अपने बल से जीतकर और अपने शरणागत होने पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस भूमंडल के समस्त राजाओं से कर लेके छोड़ दिया गया और उन राजाओं से कर में गधे, ऊंट, घोड़े, हाथी और गड्ढे आदि सब सामान एकत्रित करके अयोध्या लाया गया। और इसके पश्चात यज्ञ के समाप्ति पर विधि पूर्वक ऋषि जनों को दक्षिणा दी गई और 10 दिशाओं से लाया गया सब द्रव्य वस्तु तथा अपने राष्ट्र का भी बहुत सा धन कामना रहित होकर ब्राह्मणों को दान में दे दिया गया। इस तरह इस राजा ने 99 यज्ञ किए। इतने यज्ञ होने पर जब 100वें में एक यज्ञ बाकी रह गया तो स्वर्ग के राजा इंद्र चकित हो गए और घबराकर सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं, मेरी रक्षा कौन करेगा। राजा सागर के 100 यज्ञ पूर्ण होने पर वह अश्वमेध इंद्र आसन छीन लेगा, ऐसा विचार कर युद्ध के लिए तत्पर हो गए और समस्त देव सेना लेकर पृथ्वी पर आ गए। सागर पुत्रों ने भी सहसा इंद्र को आए हुए देखकर यह निश्चय करके कि देवताओं का राजा इंद्र यज्ञ का घोड़ा हर कर ले जाने के लिए आया है। 60,000 राजा सागर के पुत्र इंद्र के पास आए और नमस्कार करके बड़े आदर और शांति के साथ वचन बोले, हे स्वामीन, हे सचिपते, यहाँ आपका आना कैसे हुआ। सागर के पुत्रों के ऐसे वचन सुनकर इंद्र, जिनका होठ क्रोध के मारे कांप रहा था, बोले कि तुम मेरा यह सब राज्य और इंद्र पद सब कुछ हरण करने के लिए तैयार हो रहे हो और अब बच्चों के समान श्रेष्ठ और मधुर वचन बोल रहे हो, जैसे तुमको कुछ पता ही नहीं। ऐसा कहने पर सहसा देवता
लोग शत्रु सेना पर प्रहार करने लगे। सागर पुत्रों ने भी युद्ध आरंभ कर दिया और भयप्रद तुमुल युद्ध प्रारंभ हो गया। वीर लोग बाणों से बाण, शास्त्रों से शस्त्र का प्रहार और निवारण करने लगे। युद्ध के कारण अति अंधकार हो गया और दसों दिशाओं बाणों से व्याप्त हो गई। अपने और पराये का कोई ज्ञान ना रहा। इस प्रकार वे परस्पर युद्ध करने लगे। देवता लोग देवताओं को और सागर पुत्र को मारने लगे। अपने पराये का कुछ भी ज्ञान ना रहा। तब देवताओं के भय से सागर पुत्र की सेना भयभीत होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए दसों दिशाओं की तरफ भागने लगे। फिर क्रोध से संतप्त होकर सागर पुत्र ने दैत्य शस्त्र को छोड़ने के लिए अपने धनुष पर चढ़ाया और यह देखकर देवसेना झट से भाग पड़े। उस संग्राम में हाथी पर सवार केवल एक इंद्र और 60,000 सागर के पुत्र ही रह गए। ऐसा देखकर इंद्र उनके साथ युद्ध करने में अपने आप को असमर्थ देखकर वहां से भाग गए। अति चिंता से व्याप्त इंद्र श्री विष्णु भगवान के पास गए। इनके चले जाने पर सागर पुत्र और उनकी सेना अपने निवास स्थान पर चले गए। उनको सागर पुत्रों ने स्वामी के गौरव के लिए बहुत सा धन, वस्त्र और भूषण देकर प्रसन्न किए। यहीं पर हमारी ज्येष्ठ मास महात्म्य सागर अश्वमेघ यज्ञ वर्णन 12वां अध्याय समाप्त होता है। सभी बोले विष्णु भगवान की जय हो।